तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स 20 पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बचे कुछ रूल्स और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे अगर वीडियो लंबी नहीं बनेगी। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल पढ़ रहे थे हम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होते हैं। आपको बता चुका हूँ कि हम अगर किसी ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट जानना चाहते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आएगा उस ट्रांजैक्शन को करने से अकाउंटिंग में, तो हमें रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम रूल्स नहीं जानेंगे तो बड़ी समस्या हो सकती है। तो आइए 7th रूल की तरफ बढ़ते हैं। वो आता है एक्रूड इनकम के रूल का। एक्रूड इनकम के रूल का। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड का मतलब होता है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कमा लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है। कमा लिया है का मतलब अर्न कर लिया है, मिला नहीं है। जैसे कि आपके टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन्स में वो कभी कभी लेट फीस देते हैं बच्चे, तो टीचर से तो वो इनकम कमा ली है लेकिन उनको मिली नहीं है, तो वो हो गई एक्रूड इनकम। सिंपल सी बात है, कोई बकवास तो इधर है नहीं। तो एक्रूड इनकम क्या चीज़ है? एक्रूड इनकम हमारी असेट है, बिजनेस के लिए ये असेट है। तो ये इसका क्या फ़र्क जाएगा? तो ये बन गई आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें यहाँ आता है आपका लायबिलिटीज़ पोर्शन, यहाँ पे आता है लायबिलिटीज़ पोर्शन, यहाँ आता है अमाउंट, यहाँ आती है असेट और यहाँ फिर से आ जाता है अमाउंट। तो यहाँ एक्रूड इनकम डाल के आप लिख देंगे जितनी भी एक्रूड इनकम हुई है। मान लो 5,000 रुपये की हुई है, बस। और क्या कर दोगे भाई? इनकम है इस साल की, करंट की हो जाएगी भाई। भले इसका पैसा आपको अगले साल मिले लेकिन इनकम इस साल की है तो इस साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। आपको ये प्रिंसिपल्स में लिखवाया है, मैंने समझाया भी है। अगर नहीं पता है तो वीडियोस जाके देखें मेरी पुरानी, और आपको रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। तो बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। और क्या है बस। और ये जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे जो आपकी कैपिटल होगी उसमें ऐड कर देंगे। मुझे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। अगर आपको आ रही है तो कमेंट ज़रूर आप कर ही सकते हैं, कोई समस्या तो मेरे को होगी नहीं। और मैं रिप्लाई आपको 100% करूँगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल छोटा है। बड़ा चैनल होगा तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी बन रहा है, उस पर तो मैं 100% रिप्लाई आपको कर ही दूँगा। आते हैं 8th पे। 8th है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड नाम में ही लिखा है पेड अर्ली। पेड अर्ली मतलब भाई काम तो तुम्हारा हुआ नहीं है लेकिन तुमने पैसे पहले दे दिए। पैसे पहले दे दिए, तो ये क्या है तुम्हारा? अंदाज़ा लगाओ। क्या इसके बदले में तुम्हें कुछ पे करना है? नहीं ना। तो ये असेट है हमारी, जिसके बदले में कुछ पे करना है या कुछ काम करके देना है, या कोई लायबिलिटी मतलब पे ऑब्लिगेशन है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ करने की। लेकिन इसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने पेमेंट कर दी है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और एक बात बता दूं, अगर ये खर्चा अगले साल का है और आपने इस साल कर दिया है तो वो इस साल के प्रॉफिट से माइनस नहीं होगा। यदि अगर वो खर्चा इसी साल का है और इसी साल में आपने उसको पे करा था,
तो वो इस साल के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। बात को गांठ बांध लो। ये जो आएगा नेट प्रॉफिट, इसको आप कैपिटल में ले जाके ऐड कर देना। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है भाई साहब, बहुत इजी। इससे इजी तो मेरे को शायद ही लगता है आपको कहीं मिलेगा। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या मतलब है इसका? इनकम आपको पहले मिल गई, काम अभी आपने नहीं किया है, तो अभी आपको इसके बदले में काम करके देना है, तो यह आपकी लायबिलिटी है। तो आपको एडवांस इनकम को लायबिलिटी में डालना चाहिए जब तक आपका काम नहीं हो रहा उसके बदले में। और अगर इस पैसे का काम आपने अगले साल करके दिया है, अगले अकाउंटिंग ईयर में करके दिया है, तो आप इसको प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे। यदि अगर आपने इस साल का इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो आप इस साल के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो यहाँ हमेशा की तरह ऐड हो जाएगा। इससे आसान मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा अकाउंटिंग में। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना, एकदम ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग रूल्स की तरफ। वो इक्वेशन है, सॉरी, क्या गलत पढ़ रहा हूँ मैं। गर्मी का असर हो रहा है मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर क्या होता है? पहला स्टेप आता है एनालाइज, उसके बाद असर्टेन इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद रिकॉर्ड चेंज एप्रोप्रिएटली। सबसे पहले रिकॉर्ड चेंजेस एप्रोप्रिएटली। तो एनालाइज द ट्रांजैक्शन को समझो। क्या है ट्रांजैक्शन? क्या ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी। यदि मान लो आपका कोई एम्प्लॉय काम करने में फेल हो गया, तो उससे जो नुकसान हुआ वो ज़रूर जाएगा अकाउंटिंग में, लेकिन फेल हुआ ये कहीं लिखा नहीं जाएगा। तो ये ही सिंपल सी बात है। इसके बाद आ जाता है आपका असर्टेन इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, उससे असेट, कैपिटल और लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रूल्स थे, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाते हैं रिकॉर्ड चेंजेस एप्रोप्रिएटली। जो भी उसके चेंजेस होंगे उसको आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई मुझे इसमें समस्या तो नज़र नहीं आ रही। तो आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए अब आता है ना, जो अब आता है वो है इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा किसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में। किसी ट्रांजैक्शन का एक साइड नहीं 2 साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, किसी ट्रांजैक्शन को 3 साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किसी ट्रांजैक्शन से 4 साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो भी होगा वो आपको मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा और क्वेश्चंस आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, चलो अगर नहीं आया तो, और कमेंट भी करना क्या डाउट आपका रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और रटना कभी भी मत, सिर्फ समझना, क्योंकि रटने पे आप हमेशा वो चीज़ याद नहीं रख पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। Thank you.